एकदा तु हरिद्वारे कुंभपर्वाणि कुंडले पर्वस्नानस्य संजातः समारोहवत्प्रधायते देशान्तरान् संख्यास्ते सद्ग्रहाश्च संगताः अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभस्य कामना। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश देशांतरों से अनेक सदग्रस्त उस अवसर पर पुण्य लाभ पाने के लिए इकट्ठे हुए। साधु संतों को भी परस्पर मिलजुल कर सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोज रहे थे। साथ ही अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुलझाने और सत्वृत्तियां बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन भी करना था। भागीरथी के तट पर अपार भीड़ थी। तीर्थ आश्रमों और देवालयों से पहुंचकर धर्म प्रेमी उच्च स्तरीय प्रेरणाएं प्राप्त कर रहे थे। सत्र प्रारंभ हुआ। सत्र 7 दिन तक चलना था। 7 ही विषयों पर प्रकाश डाला जाना था। प्रथम दिन बड़ी उत्सुकता थी। बहुत से जो ग्रस्त बड़े जिज्ञासु थे। विचारशील महिलाएं में बहुत थी और बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित थी। उपस्थित सब गृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि गौतम ने गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। उसे घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण बनाने, गुरुकुल चलाने के समान पुण्य फलदायक बताया। गंभीर और ओजस्वी वाणी में अपना प्रतिपादन प्रस्तुत करते हुए बोली। गृहस्थ के ऊपर बात चल रही है। गृहस्थ कैसे सुंदर हुआ है, कैसे बढ़िया बनाया। तो गुरुदेव में लिखा है कि जापान में कुछ समय पहले एक ऐसा परिवार था जिसमें 1000 आदमी थे। मानो पूरा गांव है। जापान के राजा का मन हुआ कि शास्त्र के परिवार को देख करके आना चाहिए। 1000 आदमी एक साथ रहने। महाराजा बिना किसी ढोल ढमाके या बिना किसी शाही सवारी के पहुंच गए और जो ओमी उनका प्रधान था उसके पास जाकर के गए। उनसे पूछा कि आपका परिवार है 1000 आदमियों में कैसे रुका हुआ है। उन्होंने बताया प्रथम सूत्र शालीनता का है। शालीनता सभी संस्कारी हैं। बड़े अपने आप को बड़ा ही मानते हैं। मैं बड़ा हूं तो छोटे वाले को प्यार करते हैं। जो छोटे वाला है उसको ये पता है कि तेरी औकात इससे, तेरी जानकारी इससे है। इसलिए प्रणाम का क्रम एक ही चलता है। प्रातःकाल उठी छोटे को प्यार किया जाता है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो काम चलता ही है और इसके साथ साथ में अपनी जिम्मेदारी और अपने उत्तरदायित्व पर ध्यान रखता है। मतलब कर्तव्य पर ध्यान है। मेरी ड्यूटी ये है, मेरा कार्य ये है। अधिकारों पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। अधिकार का काम दूसरे का है, हमारा काम अपना उत्तरदायित्व अपने कर्तव्य पर ये सूत्र। मोदीनगर जिलों में बसा रहा आप लोग सब, ये बड़े आदमी उनको सबको पता है। इन्होंने लोग हैं वो सब जानते हैं। आज भी वो एक लंबी चौड़ी टेबल मोदी हाउस में जहां पर बैठ करके सारे के सारे एक साथ भोजन किया करते थे। पहले ये
वाली तो बीमारी थी नहीं कि बाथरूम में खड़े खड़े हेलो, ये तो थी नहीं, तो टेलीफोन नहीं था। तो अब वो दिल्ली से निकल गए भाई और भतीजे, हम रास्ते में किसे संपर्क करें। लंबी वाली टेबल गई, चक्कर लगाते रहते थे, आई नहीं, दिल्ली से चल तो गए, मोहन नगर तो आई नहीं हो। चलो इतना थोड़ा सा बनाना शुरू करो, आधे घंटा ज़्यादा तक लग जाएगा, बाकी गर्म गर्म जब खा लें, एक एक तो आती रखी रहेगी। फफराना रोड पर जो दोनों तरफ क्वार्टर्स हैं, उन पर एक जगह नाली की कुछ ईंट निकली हुई थी, तो जाते जाते देखा तो नाली में से पानी निकल रहा है। आई खरीदने करके गायत्री गंगा क्या ऐसे कुछ खरीदे लाए हैं सब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सदग्रस्त हुए सुधनवा, बहुत आगे हो, आगे जो जितना ऊंचा ऊंचा है तक तो हो जाए, बाकी नीचे बैठो जहाँ तक गए वहाँ तक होता आगे हो जाए। नर से नारायण बनना, आगे ना हो, आगे जहाँ तक गद्दे भी से यहाँ तक तो हो ही हो, आगे हो, गृहस्थी किसी से कम नहीं होते। सुधनवा नाम का गृहस्थी हुआ, अर्जुन कह रहे थे हम बड़े, सुधनवा कह रहे थे हम ये तो नहीं करे बड़े, लेकिन हम छोटे नहीं है। जो भगवान साथी अर्जुन के साथ रहते थे, बोले मैं अर्जुन के साथ हूं। अब ये बात तय हुई कि 3 तीर छोड़े जाएंगे, उन 3 तीरों से फैसला होगा। पहले वाला तीर जब अर्जुन छोड़ने वाले थे तो भगवान कहने लगे कि गोवर्धन उठाने से लेकर और ब्रज की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ है, मैं अर्जुन के साथ उस पुण्य को, अर्जुन के तीर के साथ उस पुण्य को जोड़ता हूं। और सुधनवा जो गृहस्थी है उसकी सुनिए,
उसने कहा कि जो मैंने पूरी जिंदगी में एक पत्नी का व्रत किया है उसका जो पुण्य है मैं अपने बाण के साथ उसको लगाता हूं। दोनों बाण ऊपर गए और सुधन्वा के तीर ने अर्जुन के तीर को काट तो दिया ही, निशाना जरा सा चूक गया, अर्जुन की जरा सी जान बची। क्यों? विभीषण ने अपने भाई को रावण को बताया था कि इसे छोड़ दो, सीता माता है, और दूसरे की पत्नी को इस प्रकार से छोड़ देना चाहिए जैसे चोट के चंद्रमा को छोड़ देते हैं, यानी मर जाओगे। क्या बोले? सो पर नारी लीला दूसरे बाण का नंबर आया। दूसरे में भगवान ने कहा कि ग्रह से राज को बचाने में जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, द्रौपदी का चीर हरण करने में जो मैंने हेल्प की उसका जो पुण्य हुआ, अर्जुन के इस दूसरे बाण निकाल करके भगवान ने अपना पुण्य उसके साथ जग जग होए धर्म की हानि बाढ़ी अधम निशाचर खाई तब तब प्रभु अर्जुन के बाण के साथ क्या बोले? मैंने जो भी सोच विचारा है मैं कभी स्वार्थ के लिए सोचा हूं, मैंने कभी स्वार्थ के भाव से सोचा नहीं। और गृहस्थियों की ये बात, गृहस्थी दो ऋषि कहते हैं कि गृहस्थी को किसी से कम नहीं होते हैं। अच्छा, 40-50 साल पहले हम लोग बहुत सारे ज्यादातर गांव से हम लोगों के टीम के आदमी, हमें तो अपना पता है, हमारा तो लगभग सूरज जी के माध्यम से और वैसे ही सैकड़ों गांव तक आना जाना। और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो कहते हैं कि भारतवर्ष की आत्मा गांव में एक बसती है। शहरों के मोटेपन ने आज शहर इतने मोटे हो गए हैं कि आदमी के अंदर ऐसी निष्ठुरता भर दी है, ऐसी कटुता भर दी है कि ऊपर वाले फ्लैट पर लाश पड़ी है, नीचे वाला आराम से अपना चाकू बड़ी बात दूरी हो गई। बोलिए वेद माता गायत्री जय। एक एक घर में 50-50 आदमी तो मामूली रहते थे। बोले एक का काम क्या है? बोले इसका काम यह है कि जो गाय में चरा के लाएगा, जो बैल उनका ध्यान रखेगा। बोले दूसरे वाला हल चलाएगा। बोले तीसरा बार मेकर का काम देखेगा। हम बढ़िया चलते सब अपनी अपनी ड्यूटी करते थे। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आजकल पसंद ही नहीं है। और कुछ हमने बच्चों पर दोष नहीं देना चाहिए, हमने ऐसी तेज आंधी चला दी है कि हमारी लड़की शहर के सिवा गांव में जाना पसंद नहीं करती। कुछ बच्चे जरूर ऐसे हैं जिन पर इस संस्कृति का वो नहीं चढ़ा है, सबको नहीं कहा जा सकता। लेकिन महात्मा गांधी, विवेकानंद, पूज्य गुरुदेव, विनोबा भावे सबने लिखा है कि भारतवर्ष के जो ग्राम है उन्हें भारतवर्ष की आत्मा। दो ऋषि ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए गृहस्थियों को बताने के लिए कि आप महान हैं, आपसे अलग कहीं ये संसार चल ही नहीं सकता। और ऐसा देते देते शाम का समय हुआ, ऐसा प्रवचन, ऐसी समझदारी की बात कहते कहते और ऋषि, क्योंकि जब प्रातःकाल सूर्य निकलता है और शाम को जब अस्ताचल की तरफ जाता है तब उनकी साधना का समय हो जाता है। इसलिए
पहले दिन का सत्र उनका पूर्ण हुआ और अगले दिन का जो सत्र है और उसके बाद में चर्चा की तैयारी करते हुए रात्रि विश्राम के लिए भोग ऋषि चले गए। श्रीमन नारायण नारायण परिवारों पर गृहस्थी पर चर्चा चलते चलते दूसरे अध्याय पर आते हैं। तो जो आप सुन रहे हैं प्रज्ञा पुराण की मंगलकारी है, वो गुरुदेव कहते हैं कि इसके सुनने से पढ़ने से ये भी लोक सदता है, ऊपर वाला लोक भी सदता है, क्योंकि आदमी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करता, आत्म संयम का जीवन जीता है। और जो अपने आप को संयत कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, आत्मनिर्माण वही विश्व का निर्माण कर सकता है। आइए सुने लगा कर ध्यान, आइए सत्र का दूसरा दिन हुआ। भोग ऋषि परिवार और गृहस्थ की चर्चा करते हुए आगे समझाते हैं, आगे बताते हैं। श्रद्धा तीर्थयात्रीणां शुभा गंगे गतिशीला च प्रोक्षन्ति दृश्य संबोधयोपस्थितां धौम्यो महर्षि सैवाच च जगन मंगल बोधिज्ञान वाची शांति तपोवने। गंगा तट पर हरिद्वार क्षेत्र में संपन्न हो रहे कुंभ पर्व के आयोजन में धर्म प्रेमियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। गंगा की तरह तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा में उमंग थी और प्रगतिशील दृष्टिगोचर हो रही थी। शांत तपोवन के समान उस स्थान पर महर्षि धौम ने उपस्थित जनों को उद्बोधित करते हुए उनकी वाणी में जगत की कल्याण की कामना टपक रही है। क्या कह रहे हैं? भद्रा सद्गृहस्थास्तु भवन्तः सर्वम् एव हि न आत्मनां श्रमाधीनं कस्माच्चिदपि मन्यताम् लोभ मोह विलासा
प्रजानां गृह्यन्ते दुष्प्रवर्तयः पतनस्य महागर्ते तर्हि पातुर्णां ध्रुवम्। महर्षि ध्रुव कह रहे हैं भक्तजनों, आप लोग सदग्रस्त हैं, किसी भी आश्रम से अपने को कमजोर न समझें। लोभ मोह विलास की दुष्प्रवृत्तियां अपनाने पर कोई भी सदग्रस्ती नहीं, कोई भी निश्चित रूप से पतन के गर्त में गिर सकता है। ऐसे अवसर गृहस्थ आश्रम में अपेक्षा अधिक रहती हैं, लेकिन विवेकशील स्वयं को इनसे बचाए रखते हैं। दुर्लभ मनोभूमि की प्रचलन प्रभाव में पड़ने वाले बहने वाले ही प्राय ऐसी दुर्गति प्राप्त करके दिए जाते हैं। जिन्हें कर्तव्य धर्म का ज्ञान है, वे गृहस्थ की मर्यादा को समझते हैं तथा उनका पालन करते हैं। ऐसों के लिए गृहस्थ का आचरण आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों ही प्रयोजन पूरे करने का निमित्त कारण बनता है। हे उपस्थित जनों, सावधान होकर के सुनो। सब तरह की व्यवस्था है, गिरने के लिए, उठने के लिए। कई परिवारों में इस स्तर के तपस्वी होते हैं कि वो कई पीढ़ियों तक एक अनुकरणीय एक आदर्श बन जाते हैं और कई पीढ़ियों तक उनकी पूजा होती है। कई की ऐसी खराब स्थिति होती है, नाम तो नहीं लेंगे उनका, लेकिन दूसरों को परेशान करने में, चोरी में, जरा सा मौका लगते दूसरे की लड़ाई भिड़ाई करने में, पास के गांव के कन्हैया नाम के धीवर थे, जब मरे तो क्या हाल हुआ, मिट्टी का तेल छिड़क कर कार देनी थोड़ी जबरदस्ती संस्कार हुआ, गलत काम करने से बाद, और खास करके धर्म से किसी की श्रद्धा किसी के प्रति लगी हुई है, उसको समझाने का तरीका भी होता है। ठीक है, उस आदमी में कोई दोष हो सकता है, लेकिन श्रद्धा का सम्मान करने का हम लोगों के अंदर विवेक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देवताओं को पूछते, पितरों को भी पूछते, लेकिन एक तीसरी जगह भी हम जाते हैं सदग्रस्ती। शाम तक कम से कम एक ट्रक चावलों का हो जाता होली दिवाली को, और इतना गुड़ की भेज दी और भैया वो भी हो जाती। कौन बेचने वाले, कौन लेने वाले, उन्हें देवता मान रहे हो तो पितृ मान रहे हो, तो गृहस्थियों की परिवार वाले हो, किसी समुदाय को, सनातनियों के कोई और हो कि आराम से आए हो। विवेक का विषय, विवेचन करने का विषय, सोच समझ के करना। साहब हमारे तो श्रद्धा है, पिताजी भी करते थे तो हम नहीं करते उस काम को। तो पिताजी ने तो राम जी को भी कहा था बन मत जाओ, रुके। प्रहलाद के पिताजी ने अपने आप को ये कहलाने का प्रयत्न किया कि भगवान मैं ये हूं, बोले आप नहीं हो सकते भगवान। कई समझदार बुजुर्ग देखे गए, 5 बीघे जमीन की 2.5 बीघे जमीन बेच करके 4 धाम की यात्रा करिए। चलो करिए, कोई बात नहीं। बालकों को सलाह दे रहे, मैंने तो अपना मोक्ष का काम पूरा कर लिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना। वो 2.5 बीघे और बिकवा उनके हाथ में कटवा दे करके देंगे। बालकों के हाथ में जो जमीन है सारी को बेच दो, कटोरा देकर जाओ, भीख मांगना अपना काम करना। कहाँ की समझदारी। गृहस्थों को अनेक प्रकार से शिक्षा दीक्षा की बात करते हुए धो ऋषि समझाते हैं। यहाँ पर गिरने का ज्यादा खतरा है, लेकिन अगर ठीक प्रकार से चलोगे तो फिर बेल की तरह पेड़ से ऊंचे भी जा सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, परिवार छोटा, जैसा दूसरे समुदाय वाले तो एक के 32 हो गए। तो पुराने वाले जितने अवतारी पुरुष हुए, महापुरुष हुए हैं, वो राम जी के कितने बच्चे, भरत शत्रुघ्न के कितने बच्चे, दुई सुत सुंदर
कुछ वेद पुराण बाकी जो 3 महीने वहां भी दो ही है। दुई दुई सुत सब भ्रातन के, दुई दुई सुत सब भ्रातन के, शील घने रूप गुण शील घने, मंगल भावन अमंगल हारी। कौरव कितने थे? 100। पांडव कहाँ? कद्रुविनीता के एक के 100 हैं, एक के 2 हैं। महर्षि कश्यप और कद्रुविनीता। गरुड़ जी का एक नाम बैंते या बैंते, विनीता के पुत्र क्या करते हैं? भगवान जी को बैठा कर ले चलते हैं, गरुड़ है। दूसरे सूर्य नारायण के सारथी हैं, उनका रथ हाँकते हैं। उन 100 की क्या हालत हुई? उन 100 की क्या हालत हुई? भगवान के कुल में एक महाराजा दिलीप हुए, उसी वंश में आगे चल करके जो एक राजा की पत्नी थी, नारी थी, उसने कहा मुझे तो 60,000 पुत्र चाहिए। उन 60,000 का क्या हुआ? और बाकी जो भगीरथी जिस काकुटुस जिस उस वंश से आते हैं, उनके आखिरी वो राजा का उनका वर्णन आता गंगा की कथा में, उनका क्या हुआ? दूसरे को देख करके दिमाग खराब भी करते हैं। सन 84-85 में एक पत्रा बनाने वाले हरदेव त्रिपाठी विश्व के पंचांग के उनके मित्र अरब गए, और वहां की जो बड़ी बड़ी मस्जिदें उनके वहां से कुछ आयतें उतार करके लाई। उन शब्दों का तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो उन्होंने उसमें उसका हिंदी में विश्लेषण करा, ट्रांसलेशन करा, लेकिन उन्होंने वो सारी की सारी आयतों का अध्ययन किया और उसमें 2020 की डेडलाइन उन्होंने घोषित कर दी। 2020 के बाद ये लोग पट्टी पर जी नहीं उनकी हो तो विवेक से काम। वो गुरुदेव ने जो हिमालय से आए थे पहली यात्रा करके 1940, 29, 38-39 के करीब, तब उन्होंने एक स्पष्ट घोषणा की थी जो उनकी अमृतवाणी में छपी थी बाद में, जो धरती पर प्रजनन का बोझ बढ़ा रहे हैं, जो महिलाओं को लड़कियों को मशीन मान रहे हैं, या इस काम को आगे चल करके करेंगे, प्रकृति उनके लिए कैसे भीषण दंड की व्यवस्था करेगी आप यकीन नहीं कर रहे। उस बात को देख करके सुन करके आदमी का पसीना आ जाए। ज्यादा की संख्या में चल करके काम को कर जाए, 2 नहीं कर पाए, 5 पांडव नहीं कर पाए, 100 हो गया क्या? ये विषय विवेक का। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। परिवार कैसे कैसे होते हैं? रामकृष्ण परमहंस की जब शादी हुई, तो स्वाभाविक है जब शादी होती है तो ससुराल वाले भी और पियर वाले भी सभी चाहते हैं कि संतान हो, लेकिन एक स्तर ऐसा होता है कि जो सारे विश्व को परिवार मानने लगता है उनकी स्थिति अलग होती है। अभी थोड़ी देर पहले जो एक आदमी किसी संत को पीट करके गया, जो कोई संत जिन भैंसों को पाल करके अपने परिवार की पालना करती थी, भैंस चूकती चूकती उसके खेत में चली गई, लेकिन वही संत जब 3 बजे सत्संग करता है तो उसको देखता है कालूराम नहीं आया। दूसरे से पूछो कालू के भ्यागराग को या लेकिन फंक्शन में कौन है? अरे महाराज मुझे तुम्हारा उसमें 6 बीच करके बुरा हाल कर रहने ना अरे नहीं भाई वो बात अलग है, ये बात अलग है, मैं अभी जाता हूँ, बुला करके जाएगा। इनका स्तर बहुत ऊंचा होगा।
रामकृष्ण परमहंस शारदा मणि से ब्याह गए थे। माँ शारदा मणि जब उनको संतान नहीं हुई तो उनकी माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? बोले वो आएंगे उनसे पूछ लेना, वो ज्यादा अच्छी खासी बात है। जब शादी होकर के आएगी तो फूलों की शेष बनाकर उनको लिटाया था। बोले जगत की माता हो जाएगी तू, बड़ा उच्च भाव। हम लोग कहीं उनके उतरन के लायक भी नहीं। वैश्य रामकृष्ण परमहंस को नाव पर बैठा करके इस लोभ से इसे वहां ले जाकर के इनके साथ थोड़ा सा कुछ इनसे बातें करेंगे। नाव में बैठा करके ले गई, रास्ते में समाधि नहीं हो गए। वो जगा रही, वो जाग नहीं रहे। बोले वापस ही लेते कि महापुरुष धरती को धन्य करने के लिए आते हैं और मेहनत से कमाए, गृहस्थी नीति से कमाए। ये महर्षि धोम जो ग्रस्त परिजन है वहां पर हरिद्वार के पूर्व पर्व पर, यहाँ पर दूसरे दिन का सत्र चल रहा है, तब उनको समझा। बोले अब ये बताओ कि आप कह रहे हैं अतिथि देवो भव, जिनके ठंडे निकम्मे रोज शाम के समय चाय पीने का रहता है तो उनके क्या करें? बोले ये भी विवेक का विषय है। आए सिर्फ इसलिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आ रहे, उनका लक्ष्य कुछ हो। तो इसलिए गृहस्थियों के घर में भगवान को निकाल करके खाने की परंपरा है। तो बुद्धि शुद्ध शुभ चाह बने, हर पांव उठे तो राह बने, उठती तूफानी आंधी में साकार बने जीवन सपने, साकार बने जीवन सपने। बाधाओं से टकरा जाए, इतना विश्वास हमें दो, इतना विश्वास हमें दो, हम अपने पथ को नीति पूर्वक कमाए, थोड़ा खाएंगे, उनको बिना खिलाए नहीं खाएंगे। सब रास्ते की पहचान है। भगवान किसी काम क्यों करते? ये गले वाली चैन भी है, ये भी है, ये भी है, ये तो मैंडेटरी है, ये तो पहनना ही है। भगवान ने सब दिया, ये पहने में तो दे दो, पहन भी तो नहीं। एक तो वहां से मोह कम हो जाएगा, लगाव कम हो जाएगा। मुझे उनकी बीवी पहनते हैं, उन्होंने दे रखी है। प्रभु समर्पित भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। छत्रपति शिवाजी राज में दे रहे थे, गुरुदेव बुला लिए, बोले मैं तंग आ गया, राज चलाना मेरे बस की नहीं है, मेरा कुछ इंतजाम होगा। गुरु तो गुरु ही होते। बैठो, खजाने की चाबी मंगवाई जाए, ठीक है। सेनापति को बुलाया जाए, सारे मंत्रिमंडल को बुलाओ, बुला ली। बोले आज से राजा ये नहीं है, आज से राजा हम। चाबी मंगाओ, ठीक। अब ये मतलब परिवार को कैसे पालेगा? आए गए का क्या इंतजाम है? बच्चों की शादी के लिए क्या करेगा? बोले कि मेहनत मजदूरी करूंगा, तो मेहनत मजदूरी में मेरी दिक्कत ले, चाबी पकड़, तेरा नहीं है ये मेरा। उस भाव से जियो। एक बार अकाल पड़ गया, छत्रपति शिवाजी ने खजाना खुलवा दिया और एक बहुत लंबा चौड़ा बांध बनवाने लगे। बांध, भगवान की कृपा, गुरुदेव वाले ये भाव वाले आके अगर मैं बांध नहीं बनवाता और इसमें इतने सारे आदमी को रोजगार नहीं मिलता, ये क्या खाते? अभी हम आपसे बताए गए थे
उस गुरुदेव ने हमें को बात देखा कि जब वो हिमालय की यात्रा पर गए तो कोई मन में उनके में जैसे विचार यहाँ पर आया तो जो स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने हम लोग दादा गुरुदेव कहते हैं उन्होंने तुरंत पढ़ लिया उसको, बोले चिंता मत कर, आई एम विद यू, चिंता न कर, ऐसा बोले। तो जैसे ही छत्रपति शिवाजी के मस्तिष्क में बात आई कि अगर मैं बांध नहीं बनवाता तो सब भूखे मर जाते, तो समझ गए, पल गया नहीं था। आगे जा रहे थे, बड़ा पत्थर था, उसके साथ में पत्थर और पड़ा हुआ था। बोले ऊपर वाले पत्थर को निचले वाले में जरा दबाना। शिवा ने वो एक पत्थर उठा, दूसरे में मारा, मारते दो टुकड़े हो गए। एक मैंडगी निकल गया, मैंडगी। बोले इसे खाने को कौन देगा? मेरी समझ में नहीं आती बात, मुझे होता ये महापुरुष, ये सदग्रस्तों को धन्य करने के लिए समय समय पर एक आदर्श, एक नीति बात, एक श्रेष्ठ बात और एक रोल मॉडल बनाने वाली बात उनको बताते रहते हैं। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर किसी काम को करने की ठान लेता तो हालत में, हर परिस्थिति में करता उसको। इला डैल नाम की एक महिला किसी दुर्घटना में उसके दोनों हाथ कटे और दोनों हाथ कटने का परिणाम यह हुआ विकलांग हो गई। लेकिन उसने कहा कि शादी भी करेगा, बच्चे भी पैदा करेंगे और काम भी करेंगे, ताकि हमारा भी काम चले और भी हमारे से दिशा निर्देश मार्गदर्शन दे सके। बोलो आपकी माता की जय। परम पूज्य इंग्लैंड की एक महिला विकलांग हो गई, दोनों हाथ कट गए, हिम्मत नहीं आ रही। शादी हुई और शादी होने के बाद 2 बच्चे हुए। दोनों बच्चों की पालना खुद की,
और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में उसने काम किया। और मजे की बात यह सत्य घटना है, कार चलाती थी कार। पहले उसने उस उद्योग क्षेत्र में जो कपड़ा मिल वाला कपड़े का काम था उसमें काम किया, उसकी सुपरवाइजर हुई और बाद में उस कंपनी की मालिक हुई। ऐसा एक सरग्रस्त था, उसमें एक नया नमूना। तो किसी भी प्रकार से अगर गृहस्थियों को कम आंका जाए, हिम्मत का काम अगर वो दिखाएं तो अपने आप में रोल मॉडल भी होता है, दूसरों को एक सीख भी प्राप्त होती है। धोम ऋषि ने अनेक प्रकार से सबको समझा करके परिवार पर, परिवार की व्यवस्था पर और सब गृहस्थों के बारे में चर्चा की। सायंकाल हुआ, उसके बाद सब ऋषि अपने अपने स्थान को चले गए। शांति पाठ हुआ कि अगले दिन के हमें ये क्या बताया जाएगा, इसका हल्का सा संकेत दे दिया गया था कि तीसरे सत्र में नारियों की महिमा पर, गरिमा पर, उन पर चर्चा की जाए। बड़े प्रसन्न थे और महिला भी अगले दिन ज्यादा आने की संभावना बढ़ गई थी, क्योंकि सारी महिलाओं को समझ में आई कि नारी की महत्व का सबको पता लगे। तो इसलिए जो साथी हैं, जो बहन हैं, जो परिवार वाले, पड़ोस वाले, सबको साथ तीसरे करते अभूरूप उपस्थित साचे श्रोत्रणाम महतीर्णनाम संख्याम प्रतिदिनम विद्यानाम वर्धते यते अन्वभुवन्निदं सर्वे प्रथमं यद गृहस्थये। तीसरे दिन के सत्र के प्रवचन में श्रोताओं की और अधिक उपस्थिति थी। विज्ञजनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोगों ने प्रथम बार अनुभव किया कि गृहस्थ धर्म भी योग साधना के समतुल्य है और उसका निर्वाह निर्धारित उदार मर्यादाओं के रूप से ही मनुष्य पुण्य परमार्थ का भागी बनता है। साथ ही इस अवधि में पराक्रम का अभ्यास करते हुए प्रतिभा अर्जन के साथ साथ प्रचुर परमार्थ भी कर सकता है। अमृत वचन सुनने के लिए आत्म जन समुदाय की उत्सुकता देखकर महर्षि धूम को संतोष हो रहा था कि उनका कथन प्रतिपादन ध्यान पूर्वक सुना जा रहा है। वे अपने प्रयास की सार्थकता अनुभव कर रहे थे। महर्षि धूम ने कहा, हे भक्तजनों, शास्त्रों में नारी की बड़ी महत्ता वर्णित की गई है। नारी परिवार की धुरी है, उसी की उत्कृष्टता निकृष्टता पर गृहस्थ का उत्थान पतन निर्भर करता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। पुरुष तो उसका सहायक है, वह साधन जुटाता है, सहयोग देता है। प्रातः शैया त्याग से लेकर जब तक रात्रि में घर के सदस्य सोते हैं तब तक होने वाले घर के प्रत्येक कार्य में प्रति क्षण इसी में व्यस्तता देखी जाती है। कई बार ऐसा होता था कि गायत्री परिवार की कोई लड़कियां आए तो उनके साथ कई बार पति ने, देवर ने या कई बार ससुर ने जबरदस्ता कर दी और एक ही ठिकाना होता था, माता जी के पास जा रही। गुरु जी 1990 में चूंकि शरीर छोड़ गए थे, ऐसी हिमालय के ऋषियों ने इच्छा व्यक्त की थी। माता जी जब प्रवचन करती थी, मैं पता था सामने वाले बैठी है, कोई ना कोई लड़की परेशान हो सकती है, तो लंबी लाठी रखती थी ऐसे पास में रखती है। और एक लड़की को सामने कर रोने लगी, क्यों रो रही है, क्या बात हो रही? अच्छा, जाना नहीं है जब तक मैं कहूँगी, जब तक यहाँ से। और जब भी वो आ जाए मेरे पास लाठी रखे, सबसे पहले 3-4 लाठी ला लूँ उसके। बहुत देर कहा करते थे कि इससे बड़ा कोई मेहतर है तो वाशरमैन है, धोती, कोई रसोईया है, माँ के बाल को ध्यान रखने वाला कोई है। ऐसा क्यों करते हैं? ज्ञान के मामले में भी ब्रह्मचर्य को धारण करके गुरुकुल में महर्षियों के साथ साथ आदमियों की, लड़कों की व्यवस्था ऋषि करते थे और बच्चों की, लड़कियों की व्यवस्था वो ब्रह्मवादी बहनें करती थी। और जो भी हम आप लोगों के सामने निवेदन कर रहे थे, वेदों में 67% ऋचाएं नारियों द्वारा ही उतारी गई हैं। और सुनो, नारी महात्माओं के ऊपर सभी जानते हैं कि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते गमन्ते तत्र देवता। कन्हैया कौन आया?
कले कलेश से मुझे घर का बेड़ा गर्क होना। अगर किसी घर में लड़की नहीं होती है तो घर ऐसा लगता है घर में ये कुछ हो। हमने तो कई बार जिक्र किया है कि एक सीताराम मित्तल लेडी पैसेंजर के आज से 25-30 साल पहले थे क्या भी हैं, बताया करते थे जब हम ट्रेन में चलते थे 97-98 के करीब की बात है। जब मैं खाना वाना खा लेता हूँ तो मेरा खाना पैक करके लड़की, क्योंकि रात चौके से फिर वो रेलवे स्टेशन जाते थे, थैले में लटकाया साइकिल पर टांग दिया, पापा सारा सामान तैयार। ऐसा नहीं है कि माया पत्नी इस काम को नहीं कर सकती थी। और शाम को 7:45 बजे मेरा शटल आता था, जैसे ही 8 बजे लड़की बाहर पापा नहीं आए। आते हो मेरा शटल आज तो शनिवार है, रास्ते में कुछ सब्जियों की लेकर आएंगे क्या बात है। तो इसलिए और जो लोग ज्यादातर मंत्र को भी जानते हैं ना, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले उनको पता ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और नास्ति गंगा समं तीर्थम, गंगा के समान तो तीर्थ नहीं है। नास्ति विष्णु समप्रभु, विष्णु भगवान के समान को पालन करने वाला देवता नहीं है। नास्ति शंभु समय पूज्यो, शंभु बोले देवादिदेव महादेव की। निराकार में किसकी पूजा होती है? शिवलिंग की, महादेव की। साकार में किसकी पूजा होती है? गौरी शंकर भगवान की। नास्ति गंगा समं तीर्थम, नास्ति विष्णु समय प्रभु, नास्ति शंभु समय पूज्यो, नास्ति मातृ समो गुरु। पहला गुरु यही है। इसलिए धोम ऋषि अनेक प्रकार से जो सामने गृहस्थी बैठे हमको समझा रहे हैं। अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू दोनों को साथ जेल हो गई। एक कदम नैनी जेल में बंद है, दूसरी जेल में बंद है। कमला नेहरू को टीबी हो गई, क्षय रोग हो गया, और अंग्रेज अपनी चाल में फंसाने के चक्कर में लग गए। तेलवी को तेलवी, मुसद्दी को अदबी। उन्होंने एक प्रस्ताव लिख करके जवाहरलाल नेहरू जी के सामने भिजवाया कि अगर आप आजादी की लड़ाई बंद कर दें तो आपको कमला नेहरू की सेवा के लिए पूरा मौका है। आप उनके साथ ही रहो, उनकी सेवा आप लोग करें। कमला नेहरू अपनी जेल से छुट्टी लेकर, परमिशन लेकर के जवाहरलाल जी के पास में आई। अंदर आकर के उनसे वार्ता की, पता किया कि जेल के दौरान जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं। बोले बांध रखते हैं, रस्सी। जो आदमी ऐसे स्कूल में पढ़ता था कि जिस गेट से निकलता था उस दिन गाड़ी नहीं आई, और उस स्कूल में 17 गेट थे। अगले दिन 17 के 17 गेट पर गाड़ी खड़ी मिली। हम ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस को बीजेपी के, हम वो बता रहे तो बोलते हुए दिखा है। महापुरुष किसी भी पार्टी का हो, किसी स्थान का हो, जिसने जो त्याग किया, बलिदान किया, उसका स्मरण करना चाहिए। स्वामी रामसूत्राज ने लिखा, अगर किसी घर में कोई मौत हो जाए तो जो दिवंगत हुआ है उसके किए हुए अच्छे कार्यों की कम से कम 12-13 दिन तक लगातार चर्चा करो। वो वहीं पर ही है, इतनी जल्दी जाएगा नहीं वो। धीरे धीरे कैसे मान लेगा अपने आप को? सूक्ष्म शरीर वही भी चल रहा है। और अगर उसके लिए अज्ञानता से ऐसा कर देते हैं तो ये पिक्चर आई धीरे धीरे की मानता नहीं। कई बार बाबा आँख से आंसू, तो कफ निकलता है, नाक से पानी निकलता है। तो वशिष्ठ याज्ञवल की स्मृति में लिखा हुआ है कि वो कफ और आंसू का जो जल है उसे सूक्ष्म शरीर से पीना पड़ता है। तो
कमला नेहरू ने मरना मंजूर किया। हम टीवी से मंगाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप इस बात से समझौता मत करो कि हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़े आके हो। और भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से चर्चा की। पुरुषाणाम सहस्रम च सती नारी संघय, जो सती नारी होती है वो हजारों मनुष्यों को उतारने के लिए नाव पर उतारती है। एक वो स्थिर एक स्तंभ है, उसको देख करके बहुत सी नारियां करती है। कई बार तो ऐसा काम कर देती है, डरती नहीं है किसी से। राजा भोज अपने वजीर के साथ जा रहे थे, रास्ते में बुढ़िया बैठी हुई चरखा चला रही थी। जो वजीर थे उन्होंने पूछा साथ में माँ कभी मांग में ये रास्ता कहाँ जाता है? पाऊंगा रास्ता जा क्या आदमी जा। उसने सोचा इसे ये पता नहीं कि हम कौन है। तुम्हें कौन है भैया? बोले हम राजा हैं। बोले राजा तो कोई है, या तो इंद्र है या यम। मुझे तीसरा राजा कहाँ से आ गया? नहीं बुढ़िया कब बुढ़िया है तो बुढ़िया तो उसने कहा हम क्षण भंगुर हैं। बोले क्षण भंगुर दो ही है, या तो योग है या लक्ष्मी है। तो क्षण भंगुर कहाँ से आ जाए? आखिर में जाकर के दोनों को उस बुढ़िया से माफी मांगी गई। ऐसी इतनी आमदनी नहीं थी।
इसलिए संस्कार कराओ। सुसंस्कारिता आएगी तो उसे समझिए हम लोग खेती है, किसानी है, कितनी बढ़िया फसल बोलो, लेकिन जब तक उसमें से खरपतवार नहीं निकालोगे तो फसल को खा जाएगा वो। तो समय लगा देंगे तो ठीक है, समय लगाओ तो खरपतवार को फिर देते रहो खान पान। सुसंस्कारिता बहुत जरूरी है। और जिन जिन बच्चों के उन्फोन संस्कार हुए, जिनके गर्भाधान संस्कार हुए, जो बच्चे जिनके अन्नप्राशन संस्कार हुए, जिनके विद्यारंभ संस्कार हुए, बच्चों को आप देखेंगे तो आपकी आपको पसंद है। बहुत सारे बच्चे इसे संस्कारवान औलाद हमारी हो, बच्चों का ये कार्य जरूरी है। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। बड़ी सारी के साथ जिम्मेदारी नारी की, इसी को से बता दें धुरी सब कुछ उसी पर ही घूमता है, उसके बिना काम बनेगा नहीं। चक्की चल रही है, धुरी निकल गई, चक्की खत्म। एक नारी का नाम कुछ गुरुदेव ने लिखा, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो बता रही है कि 5 वर्ष तक ही बच्चे के अंदर जो भूख डेवलप हो जाते बाबू को उनका विकास होता है। घर में वातावरण वकील तो बनाने से नहीं, मारपीट होती रहेगी, अच्छे कामों से रोका जाता रहेगा, धन की शुद्धि के लिए धर्म में पैसा लगेगा नहीं, औरों की हेल्प के लिए आपके टैलेंट का प्रयोग होगा नहीं, उसका अभ्यास कैसे बनेगा। 5वीं का आपने नेचुरोपैथी का सुना हो, हॉस्पिटल है हमारे सोराती ने तो अपना वहां से कैंसर का इलाज किया था, आज से 30-40 साल पहले कैंसर हो गया। वहां के जो मालिक थे स्वामी जगदीश्वर आनंद जी, गुरु जी के शिष्य थे, तो बड़ी सुंदर बात बता करते थे बच्चों के लिए, जो भी सामान लाओ बच्चों के हाथ में दे दो, उसे बटवाओ, उसे देने का अभ्यास हो जाएगा। दूसरी बात, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने सूत्र बताया, उसकी आत्मा, उसकी जो वो इंटेस्टाइन होती है अंदर वाली आंत, उसकी आंतों पर अगर मैल जमा हुआ तो वो छूटना शुरू हो जाएगा। उसका समान बच्चे से बतवाओ, एक तो देने का भाव बनेगा, देवता जैसा बनेगा, और उसकी आंतों पर मैल नहीं लगेगा, साफ हो जाएगा। इसलिए ऋषि ऐसी छोटी छोटी बात अपने सूत्र के हिसाब से ऐसे बता देते हैं। और आपके परिवार है, नारी इस बात को सुनकर बच्चे को चुप कराते हो, फिर अरे बाबा के पैर छुपाया तो चलो करना भी सकते हैं। फिर बच्चे हमारे अनुसार ज्यादा करते, घर में भी बड़े उनके चरण स्पर्श मानने की बात नहीं होती तो वो बच्चे इसी दिशा में लगेंगे। झुकना सीख जाएगा, झुकना सीख जाएगा तो सामने वाला तो अपने पास कुछ रखेगा, थोड़ा इसे कुछ दे ही देगा। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। चारी पदार्थ कर तल काटे, प्रियत भगवान प्राण समझाते। इसलिए उस वक्त को प्रणाम जरूर करो। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में गणवत
उनके अनुभव को शेयर करिए। और वो भी धीरे 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 गुरुदेव में लिखा है कि जब थोड़े बुजुर्ग हो जाए तो दूसरा बातों और बड़ा ध्यान दो, जो आ रहा है उसे ग्रहण करिए। अब हमारी सोच ज्यादा काट छाट की नहीं रही है। और अपना जो तजर्बा है समय देखकर सुपा कर देखकर के बच्चों को लाइन कर दीजिए, दे दीजिए। और ये सोचिए अब आपको अभी श्रेष्ठ योनि प्राप्त करने का बड़ा सुंदर अवसर है। जब वो पहले कर्मधान संस्कार वाला था कि उसमें पहले समाज के मूर्धन व्यक्ति को बुलाया जाता था, फिर नहीं पूछा जाता था वो बच्चे को लाभ पैदा करना चाह रहे हैं, योग है वहाँ कर दिया तो नहीं है, वो तो बात खत्म हो। लेकिन बच्चा जब गर्भ में 3 महीने का हो गया है तो वैज्ञानिक और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसके मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो गया है। वो गीली मिट्टी है, उस गीली मिट्टी को कैसी मोड़ दो, कोई शरण भर दो, वैसी तैयार हो जाएगी। उसका गर्भाधान पुरुषों संस्कार कराया जाए, उसका परिवार का कमकार यहाँ पर है, व्यवस्थापन यहाँ पर है। हम भी बैठे, हम लोग हमसे किसी से कहा जा सकता है, कर पाएंगे। बच्चा 90 दिन का 100 दिन का हो गया, धीरे धीरे उसकी सुनने की पढ़ने की क्षमता बढ़ती जाएगी। हमारे तो 3 कोशियां उसको पान कराई जाती है। पीपल की पतली पतली कोपल, बरगद की दाढ़ी, और जैसे अमृता कहा गया गिलोय। गिलोय अमृता है, अमृत का काम करती है। बरगद ठंडा है, पीपल ठंडा है। उम्र कितनी है? अभी 16 तारीख को 16 जून को शुक्र कार्य में मेला लगेगा। तो बता रहे हैं बरगद का पेड़ जब आएगा तो शुक्र की परीक्षा चलता रहता है। उसकी वो दाढ़ी कुछ निकलती रहती है, वहीं से यौवन प्राप्त का फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया। लंबी उम्र का प्रतीक है। मंत्रों के माध्यम से गर्भस्थ शिशु के लिए प्रार्थना की जाती है कि बरगद की तरह लंबी उम्र वाला हो और पीपल की तरह देव वृक्ष हो, ये देवता हो, देने वाला बने। उसकी छाया भी है, उसका फल भी है। और सब परिवारजनों को और उसी पड़ोसियों को बुलाकर पुष्प वर्षा की जाती है। और गर्भणी बहन तो उस बच्चे के लिए ये अकेली कुछ नहीं कर पाएगी अगर आपका सहयोग नहीं मिला तो। ये अकेली क्या करेगी? रात से काम नहीं मारते रहोगे तो वैसी कलेश नहीं रहेगी तो, या फिर ऐसा भी हो सके वो ठीक ठाक करके उठाए रहना, वो मुहाल करके वहां भी कलेश, फिर यहाँ भी कलेश। सबकी समझदारी से ही अच्छे समाज करेंगे। बच्चा पैदा हुआ, नामकरण होना चाहिए। नामकरण को फिर नामकरण से शानदार तरीके से हो तो उसमें ऐसा नाम रखा जाए इस नाम के साथ कोई भी जुड़े हुए हों। चिंता लाल नहीं कि हमारे यहाँ तो फलाने में जाते हैं कल खट्टा बोलते हैं, दिमाग की खराब हो गए तो नाम सीताराम, राधेश्याम, कृष्णचंद्र, रामचंद्र, शिवाजी में शिवाजी रख दो, कुछ रखो, बढ़िया नाम तो रखो। और घर के किसी खास परिजन जो क्रोध कम करते हो, बोले गायत्री माता की जय, जो कम क्रोध करते हो उनके हाथ में चांदी की छोटी सी चम्मच, उसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी उसमें तुलसी, वो डालकर उसकी कीठा बोलिए। जो आचार्य जिस काम को करते हैं उनकी टोपी में देख करके कुछ गुप्त मंत्र उनको दिए जाते हैं, उनके कान में कुछ कहो, बुद्धोसी शुद्धोसी, तो बुद्ध तो शुद्ध है, तो देवता। बच्चे के संस्कार बनाकर उसको श्रेष्ठ बनाया जाए, उसको महान बनाया।
बहुत सारे बच्चे जन्मजात सिद्ध होते हैं, उन्हें गलती पसंद नहीं होती है, पुराने संस्कार ऐसे प्रबल होते हैं। गांधी जी के भाई ने उनको एक तमाचा जड़ दी, वो अपनी शिकायत माँ के पास लेकर के गई। माँ कहने लगी तुम भी डांटे उसके, माँ पे बिगड़ गई महात्मा गांधी। तो कमाल कर दी, तो कैसी माँ, जिसने गलत काम किया उसे तो डांट नहीं है, मुझे होता है उसके घर देती। ऐसे से ही जन्मजात कुछ महापुरुष होते हैं। बच्चों की सुसंस्कारिता के ऊपर महर्षि भौम ने अपना विवेचन वहां पर बैठे हुए सभी दृष्टियों को कहा, और एक दो महापुरुषों की बात बड़ी गजब है। एक बच्चा सुबह को स्कूल में जाता था और स्कूल का दवाई करता भी शाम के समय वो गेम के लिए जाते थे, लेकिन उसकी खेलने में तो रुचि थी नहीं। एक दिन शाम के समय कुछ बारिश का ऐसा वातावरण हो गया, वो बच्चे के पास घड़ी थी नहीं, तो वो थोड़ा सा शाम के समय गेम में लेट पहुंचा। टीचर ने कहा देर से आए हो तो आप पर एक फाइन किया जाता एक आने का। ओम भूर्भुवस्सुः धर्म कृत्येषु वृद्धानां रुचि स्वाभाविकी मता कुंभपर्व समेष्यते समायान्तिकाति। अगर देशी वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो जैसे तो गांव में भी बहुत पशु कम हो गए हैं, तो अगर 4-5 पशु हैं और उनमें कोई बूढ़ा बैल या कोई बूढ़ा दूसरा पशु है तो उसके सबके सामने की झूठन कुटन उठाई और बूढ़े वाले के पास हो। गायत्री परिवार के बड़े वृद्ध परिजन है, वहां जाना थोड़ा सा कम हुआ। 2-3 महीने हो गए जब वहां पहुंचे, उन्होंने अपने गीला रखा हमारे सामने। मैंने भाई साहब गीला क्यों करते हो, जब कामना बढ़ जाता है तो देर हो जाती है ना। तो हमारी स्थिति ऐसे हो गई है, सबके सामने के बचे हुए करूर हमारे बैल के सामने डाल दी की लगे से समय समय बात होती है, आपको टेलीफोन भी करते रहते, बात करते रहते। ऐसा बुजुर्गों के साथ ऐसा सम्मान नहीं करना। गायत्री परिवार में कई परिजन है वो बताते रहते हैं, और ये तो उसे चर्चा होती रहती है माँ बापों के सम्मान की बात के लिए। एक तो प्रॉपर घर में गाइडेंस दी जाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो, और कम से कम अगर बाहर में रहते हैं तो सुबह शाम उनकी राजी खुशी जरूर होनी चाहिए। सब ठीक ठाक है, सब बढ़िया है, वैसा है। क्यों बोले बहू पे बहुवानी है, वो सासरी का भी वो बात आगे की भी थोड़ा ध्यान करके रखना चाहिए। और हमारा तो ये सिद्धांत रहा है मानवतावादी, बड़ों का सम्मान करना तो हमारे डीएनए में है, तो ये हमें आगे बढ़ाना भी चाहिए। कल भी इस बारे में कल एक जिक्र कर रहे थे, महात्मा आनंद स्वामी जब एक बार शांति में गए तो उनके पैरों में नीचे चलने में दिक्कत होती थी उनको। जैसे शांति उनके गेट पर आए तो उन्होंने सूचना भिजवाई गुरुदेव के पास। गुरुदेव अपने आप को लास्ट तक की गृहस्थी कहते थे, तपस्या चाहे उनकी सन्यासियों ऋषियों से भी ऊपर चली गई। आनंद स्वामी जी ने सूचना भिजवाई, कभी से कहो कि आनंद स्वामी आए हैं, कोई गुरुदेव के पास सूचना गई। उन्होंने तुरंत एक गायत्री मंत्र का दुशाला नीचे भेजा कि मैं आ रहा हूं, और उनको लेने के लिए वो जो व्हील चेयर थी वो भेज दी गई, वो उसमें बैठ करके अंदर आ रहे थे। सम्मान बुजुर्गों को बड़ों, और हमको करके दिखाना चाहिए।
महात्मा आनंद स्वामी ने खुद गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव पहले ही श्रद्धांवित होकर के प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, आज आप हमको प्रणाम नहीं करेंगे, आज हम आपको प्रणाम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पत्नी भी मेरे बच्चे भी, मैं सन्यासी हूँ, आप सन्यासी हैं, ऐसे कैसे हो सकता? और वो भी ऐसे गायत्री के तीर्थ में शांति के लिए बोले। मैं पिछले काफी दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, जब जब भी मैं उदय में सूर्य का अपने ललाट में ध्यान करता हूँ तो सूर्य के अंदर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य नजर आते हैं। ऐसी प्रचंड घोर तपस्या आपने की है, वो भी परोपकार के लिए किए, कहीं छपाई नहीं है, किसी को दिखाई नहीं है। अगर किसी बात का पता भी लग जाता है तो उसका मुंह बंद कर देते हो। तो आज मेरा आश्रम में प्रवेश आपके यहाँ कभी होगा, पहले मैं आपको चरण स्पर्श करूं। जो कहने के लिए आप बड़े हैं, वास्तव में बड़ा होता भी वही है कि दूसरे को वास्तव। आखिर आनंद स्वामी ने कहा कि अगर मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मैं नीचे करके आपके चरणों तक नहीं गया तो वापस लौट आऊं। पूज गुरुदेव ने कहा प्रभु ऐसा तो मत करो, गायत्री तीर्थ सिद्ध तीर्थ यहाँ पर विष्णु का निवास है, यहाँ से कोई यार खाली हाथ रोक करके जाए और उसकी इच्छा पूरी ना हो तो ये शिव तीर्थ में नहीं। कुछ लोग खड़े हो गए, गायत्री माँ का दर्शन करते हुए, जैसा आनंद स्वामी जी कह रहे थे। कई बार बीच का भी रास्ता बुजुर्गों की सेवा बोलिए वेद माता गायत्री की गायत्री के महामंत्र से विवेक पैदा करते हो, जीवन के सब पाप हो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, छोटे बच्चे हैं जो गीली मिट्टी है, उनको कुछ ना कुछ डालते चले। रात्रि के समय उनके संपर्क में उनको बैठाए, उन बच्चों को बहकाना ले, फुसलाना ले। और समाज में कई किस्म के भेड़िए आ गए, इसे बांधते नहीं है लेकिन लड़कियों को ठगने के लिए इसे बांध लेते हैं। और अब तो कई जगह एक बात वो भी सुनी, पीछे डॉक्टर सचिन बैठे हुए हैं, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल हापुड़ में, बता रहे थे हम हरिद्वार से आए तो एक मंदिर से पंडित जी निकले, कपड़े हमारे से बढ़िया थे, और मुजफ्फरनगर तक आते आते उस आदमी ने तिलक भी मिटा दिया, ये भी तोड़ करके फेंक दिया और नीचे ऊपर के कपड़े बदल लिए, टोपी पे आ गया। तो लड़कियों को वर्ग लाने में कितनी देर लगेगी? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बुजुर्ग बच्चों को बैठा करके लड़के लड़कियों को तो उनको शाम के समय खाना खाने के बाद कथा सुना दें, बड़ी नाम करके था। एक पेड़ पर दो मुर्गे चढ़े हुए बैठे थे, नीचे लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने सोचा दो शिकार है, बहुत बढ़िया तरह में बहना फुसलाया जाए। गायत्री मंत्र की साधना करने वाले को आदमी भले नहीं कर सकते, लेकिन करे जब चलते चलते 5 गायत्री मंत्र कर दिए, गुरुदेव को परेशान की तो भेज दी। अजी मैं तो पढ़ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हो? थोड़ी बहुत देर जब तक अग्नि के सामने, सूर्य के सामने शीशा, आतिशी शीशा नहीं आएगा तो नीचे आग कैसे लगाएगा? 15 मिनट तो गए थे, तभी तो सद्बुद्धि आएगी।
अगर जोड़ का जलाशय का पानी ऐसे ही हो रहा सारा का सारा, तो नीचे कैसे दिखेगा? दिखेगा नहीं, उनको लहरों में समझ आएगा। समय तो दो, मन नहीं लग रहा, उनसे प्रार्थना करो। मन नहीं लग रहा, मन से कहो, सुनाई होगी। अभी तक तो कीमत करो, करके देखो कैसा सर को राहत आता। नीचे लोमड़ी खड़ी है, ऊपर पेड़ पर तो मुर्गे हैं, शिकार है। बच्चों को समझा रही है। आज जंगल में पंचायत हुई थी और उसमें ये फैसला किया गया है, कोई भी बड़ा जानवर छोटे वाले पक्षी को, जानवर को कुछ नहीं कहेगा, सब शांत है, सब बराबर के हैं। सब मुर्गे समझ गए, पागल बनाइए, नीचे उतरने के लिए उतरे नहीं वो नीचे। पीछे से दो जंगली कुत्ते आ गए। जंगली कुत्तों को देखकर जब लोमड़ी ने फिर छलांग लगाई, तो मुर्गे बोल रहे थे, वो बात क्या हुई? वो तो तुम बता रही थी कि वो छोटे बड़े सब एक ही रहेंगे। बोले ऐसा लगता तुम्हारी तरह कुत्तों ने भी वो बात सुनी नहीं, मैं जा रही हूँ। निकल गए। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, उनको समझाना, उनको बताना, उनको संरक्षण देना, ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से बचना भी नहीं चाहिए और जिम्मेदारी से हटना भी नहीं चाहिए। तो अंततः फिर धर्म की जीत होगी, ऐसा विश्वास मान करके परिवार के साथ तालमेल बढ़ा कर रखना चाहिए। फिर अगला क्रम आता है सुसंस्कारिता वर्धन का। हम अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रहे थे। फसल अच्छी बनानी है, जो औषधि डालनी है, जो खाद डालना है, वो उपयुक्त पेड़ों तक जाए, तो उसमें से खरपतवार तो हटे, पता तो लगे बच्चों का आना जाना कहाँ है। अपना पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल बच्चे को दे दिया, एक साल का है। अभी दोनों संगीतकार बता रहे थे, किसी कथाकार के साथ कथा कर रहे थे, तो कहने लगे बच्चे मानते नहीं। बोले बच्चे नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? ये 1 साल का तेरी जगह नहीं मान रहा, ये 10 साल का हो जाए, फिर क्या करेगा ये? अपना पीछा छुड़ाने के लिए उनका अपने नेत्र में दोष ना दिया। 3-3, 4 साल के बच्चों को मुझे चश्मे चल रहे हैं, 5-7 साल के 10 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है, निकाल की चिंता हो रही है, इतना मीठा खा रहे क्या? ये धीरे धीरे क्रम बढ़ता जा रहा है। क्यों? संस्कार भी होते जा रहे हैं। एक दूसरे को गिराने का तो प्रयास हो रहा, उठाने का प्रयास नहीं हो रहा। आलस में दिवस ना कटे कभी, डॉक्टर टॉमस रो इंग्लैंड के बहुत हाई डॉक्टर, उन्होंने बादशाह की लड़की का इलाज किया। भगवान की कृपा ही बच्ची ठीक हो गई। बादशाह ने कहा कि डॉक्टर को पेश किया जाए। डॉक्टर आगे क्या इच्छा है? वो चाहता तो ये भी कह देता कि भाई एक गांव दे दो, तो राजा है तो कुछ भी दे सकता। लेकिन जब आदमी अपना विस्तार कर लेता है तो फिर अपने समाज की बात, अपने राष्ट्र की बात, मानवता की बात करता है। हालांकि उनका इतना विस्तार नहीं होता, लेकिन फिर भी विस्तार उनका हम लोगों से ऊंचा। उन्होंने कहा अगर आप मेरे इलाज से प्रसन्न हैं, बच्ची ठीक हो गई है,
तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इंग्लैंड से माल आता है उस पर चुंगी माफ कर दी जाए। छोटी सी बात लगती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के क्या किया, इतिहास के जान का सज्जन विस्तार हो रहा अपना। मेरी एक बड़ी भूल का सामने वाले को पूछा तो ठीक है, फिर तो लोग बचा लेंगे, फिर जान से बात करेंगे, तो अंधा हो गया ना, फिर तो बचा देगा कोई ना कोई। एक आंख चली गई, पहले सुबह शाम में गाड़ी में सामने वाले को छोड़ना चाहा। ये हमारे सनातन धर्म में है ही। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से जो डॉक्टर थॉमस लो ने शाहजहां से एक आशीर्वाद ले लिया, एक वरदान ले लिया, कालांतर में जाकर वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए नाफून थी, लेकिन पैटर्न उसका ठीक है। हमें भी उस पैटर्न को अडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए उसको। और उदाहरण शुरू में हमने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क की दुनिया वालों वो भी विस्तार था। हमारे 100 परिवारों के बीच में अगर कोई एक ठीक आदमी भूखा मर गया तो कहीं ना कहीं उस कर्म के उस पाप के भागीदार होगी। भूखा आदमी रोटी चुराने के जुल्म में पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला। न्यूयॉर्क में जब मुकदमा उनके जज के न्यूयॉर्क का जो मेयर था, न्यायाधीश के मुकदमा तो चला, तो उन्होंने 10 सेंट उसके ऊपर पेनल्टी के रूप में भर दिया। लेकिन फिर सबको ये भी कहा कि ये आदमी भूखा जो मरा, इसके दंड के भागीदार होनी है, इसलिए सब पर जुर्माना लगा जाता जितना गलत है। तो जो वहां से धन आया वो आया, बाकी उन्होंने अपनी जेब से पैसे दे करके अपने आप को दंडित किया। ढोक ऋषि ने बड़ी सुंदर चर्चा परिवार के ऊपर, परिवार की व्यवस्था के ऊपर, नारी के ऊपर, शिशु निर्माण के ऊपर, वृद्धों के ऊपर, सुसंस्कारिता के ऊपर और विश्व परिवार के ऊपर की। अगला जो खंड है वो खंड 15-20 मिनट में कैसे होगा? अगर 1000, 700, 800, 900 श्लोक हो, हल्की से उसमें चर्चा करते हैं। महर्षि कात्यायन का आपसे जिक्र है। कल 5 मिनट के लिए 5 मेहमान, 5 जोड़े तैयार करें। आप हो जाएं, भाई साहब हो जाएं, बच्चे हो जाएं, 5 परिवार ऐसे होंगे, 5 को उनके पर बैठने वाले हों। ध्यान मित्रेश इसी की व्यवस्था करके रखेंगे और हम लोग सुबह 7 बजे आ जाएंगे। एक सवा घंटा तैयारी में लगाएंगे। 8 बजे प्रारंभ, 8 सवा 8 बजे शुरू करने की कोशिश करेंगे। बड़ा सुंदर समय है, सिद्ध योग है, बुद्ध पूर्णिमा है। जब जब पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या को गुरुवार आता है तब तब सिद्ध योग माना जाता है। तो इसलिए सिद्ध योग होगा, कथा की पूर्णाहुति है, ऋषि का आशीर्वाद है, गायत्री की कृपा है और एक बड़े अनुष्ठान की पूर्णाहुति। इसलिए सभी से आग्रह रहेगा कि कल सुबह या तो दीपक के माध्यम से पूर्णाहुति हो जाएगी, लेकिन यहीं से 500-700 आगे तक, 500-700 तक आगे चल कर के नाले के किनारे पर ही है, थोड़ा सा होर्डिंग लगा रखा वहाँ पर ऐसा। शिव व्यास की जय, गाधीपति महाकाल की जय। अगला खंड आता देव संस्कृति खंड। कात्यायन थोड़ा सूक्ष्म में चलते हैं। कात्यायन ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम है। सारे विश्व में उसकी चर्चा सिर्फ इस बात की है कि आदमी बनाने की टकसाल है। जो भी इसमें से शिक्षा ग्रहण करके निकलता है वो महान पुरुष बनता है, उसका आचरण अलग ही होता है। वो सादा जीवन उच्च विचार के विचार का पोषक होता है। दूर दूर के गुरुकुल के जानकार विद्वान लोग आस-पास में मीटिंग करके इस बात को तय करते हैं कि महर्षि कात्यायन का आश्रम का हम लोगों को भी चलना चाहिए। सब इकट्ठे होकर के पूर्ण सूचना देते थे गुरुकुल को, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हम आना चाहते हैं। इसलिए आपकी व्यवस्था को देखने के लिए आप कैसी शिक्षा दीक्षा देते हैं, पहले ही सारा इंतजाम हो गया। और जो कात्यायन ऋषि का जो फैकल्टी है, जो उसके वो पढ़ाने वाले हैं,
उन सब ने एक तय कर लिया कि शिक्षा पर चर्चा नहीं करेंगे, विद्या पर चर्चा। शिक्षा का मतलब शरीर का भरण पोषण करके, खाने पीने का इंतजाम करके, ये हो जाए वो हो जाए, अंदर के आत्मिक विस्तार के लिए, महामानव बनने के लिए जो भगवान ने अपने उस स्वरूप को धरती पर उतारा है कि ठीक मेरे जैसा ही है, उसको अपनाने के लिए, उसे ओढ़ने के लिए जो शिक्षा दी जाए वो विद्या है। विद्यायामृत श्लोके, विद्या अमृत का पान कराती है। विद्या पदार्थ विनयम, विद्या हो विनय ना हो ऐसे थोड़ा ही होता है। विद्या के साथ तो विनय जुड़ी हुई है। और विद्या तो देवताओं का, मनुष्यों का आभूषण है। तो उस पर उनकी चर्चा हुई कि मनुष्य वैसे तो बस मनमूत्र में किटारा है, जानवर की तरह नहीं रह सकता, लेकिन अगर इसे ठीक कर दिया जाए तो नर तन सम नहीं करने, नर तन सम नहीं करने, जीव चराचर राजते, जीव चराचर ऊपर से जाओ, बोले हम तो नहीं जाते, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाने, बोले गिर जाओ ऊपर से। संस्कारों के माध्यम से, माँ बाप की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से धीरे धीरे बढ़ा। माने संस्कार के तरीके तो आगे गया। प्रथम गुरु तो वही है, गारफील्ड अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। माँ लकड़हारी का काम करती थी, घर पर खाने पीने का जुगाड़ कुछ नहीं था, बाप अलग था। जंगल से लकड़ी लाती, शहर में बेच कर आती। किसी दौरान एक लकड़ी का खोखा बना लिया, बच्चे को खिलाया पिलाया सुलाया, उसमें लिटा दे, खाने पीने का जुगाड़ रखे। लेकिन जब रात को पहुंच जाए तो उससे इतना प्यार करे, इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि उसके पूरे दिन की थकान मिटा दे। धीरे धीरे से अच्छी अच्छी कहानी सुनाई, अच्छी अच्छी कथा सुनाई, उसके संस्कार दिलाए। और जब तक वो 5 साल का हो तो साहित्य में रुचि होगी इसकी। उसने कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। बोले जब माता जी रात को पढ़ा दिया करोगे? बोले मैं 12 वर्ष का हो गया हूँ। अच्छा तो किसी कहाँ चाहता? बोले जाके मेरे पढ़ने का साहित्य का जुगाड़ हो, अच्छा साहित्य। ये जागृत तीर्थ की तरह है, ये तुरंत समाधान करते हैं, प्रकाश उल्लास प्रदान करते हैं। लाइब्रेरी में नौकरी करनी, 4 पैसे का जुगाड़ भी हो गया, सफाई भी हो रही है, और जब समय मिलता है तो धन भी कर रहे हैं।
बड़े बन गए, ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, समाज की सेवा में लग गए। समाज की सेवा में लग गए तो चारों तरफ विश्व कीर्ति फैल गई। राज्यसभा के सदस्य बने और बाद में जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। किसकी कृपा है? माँ की कृपा है। और माँ सारे परिवार के साथ साथ बच्चे के साथ बच्चे के बाप का भी ध्यान रखती है। अब तो नाम ले लेते हैं, लेकिन पहले नाम भी नहीं ले लेते थे। बड़े वाली लड़की का नाम कमला के चाचा को रोटी दे दी। दोनों की लड़ाई हो गई और सारे परिवार ने खा लिया, तो लड़ाई तो हो गई है। और कमला के चाचा ने तो रोटी खाई नहीं। खेत में पानी कर रखा, नहर का पानी आ रहा है, बालकों से कहा अपने चाचा की रोटी को दे आओ, चले जाके आगे खा लेगा, लेकिन दिन में तो फांसी लगी। दूसरा बच्चा नहीं, मैं जा रहा हूँ। अच्छा लगा तो तू तो रहने, तू तो गायों को पानी पिया, मैं जाऊँगा। बोलचाल है नहीं। नाली का पानी, जब वो उधर से नाली को देखते देखते आ रहे थे कि पानी ठीक ठाक है, दूर से पानी आ रहा है, तो उसे देखकर सामने सारी रोटी लेकर कर बोलचाल है नहीं। उधर को फिर हो जाए कि मैं जरा नहर का पानी देखता हूँ। अब वो बेचारी जी मुँह से रोटी लाई है, वो अकड़ में उसमें है, नाम है नारायण, नाम दे नहीं सकती, क्या बोलेगी? जाने वाले रोटी खाता जाइए, इसे रोटी खिलाएंगे और रोटी खाएगी नहीं। अब देव से एकादशी आ गई, देव से एकादशी आ गई तो उसमें क्या बोलते हैं? उठनारायण, बैठनारायण, और आगे में शब्द को जब अभ्यास को तो मर्यादा चक्री चूल्हे बनाना कर लगा। अब नारायण पति नाम कैसे लेगी? अब सब तो कह रहे हैं उठनारायण, बैठनारायण, तुम सारी में लगे उसको बोला कि बैठ कर आगे चल। इनकी उदारता का तो पानी भरना पड़ेगा, इसके बिना रह नहीं सकते। आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हाथ करो के हाथ करो के हम जोड़े, सर्वे दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण अपूर्ण से ही हम नाम कैसे दें? बड़े लड़के का नाम बाल किशन है। बाल किशन के चाचा जी स्वामी को मानता स्वामी को कई बार तो भोलेपन में बड़ा जांच ना पड़ती है, उदारता कई बार इतनी हो जाती है। खेड़े के लड़की पास के गांव में सारा हो जाती है। माँ जिंदगी है, लड़की के फालिश पड़ गया। माँ की खेड़े वाली की इच्छा रह गई, लाली देख मैंने तुझे कपड़े लत्ते नाक के कान के सब दे दिए, अभी उदारता की मूर्खता है कि समझदारी है कि अभी क्या कहें इसको। बस मेरे मन की एक इच्छा रही थी मुझे चांदी की चूड़ी हो गई। अब बताओ चांदी की चूड़ी किसे पड़ेगी? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब लोग वहां उसी पर अटक जाते हैं। अरे अगर कोई शूद्र कुल में पैदा हुआ है और वो देश की सीमा पर रक्षा कर रहा तो वो क्षत्रिय है। गायत्री परिवार में कितने लोग कौन कौन सी जाति है तो देखता नहीं, सिर्फ ब्राह्मण समझ कर बुलाया जाता है। जाति पाति पूछेंगे तो हरि बधे तो हरि कहो। कर्मों के हिसाब से
उनकी व्याख्या महर्षि कात्यायन ने उन सबके सामने की। ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य, इनकी भी विशद रूप से बड़े विस्तार से चर्चा की। और अगर प्रथम जो उसका चरण है अपने आश्रम का, उसमें बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा की जो हम लोगों ने पहले पढ़ी। काकचेष्टा मधोधान श्वानरिद्राधीच ग्रह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी है पंचलक्षण। विद्यार्थी तो है, पढ़ तो रहा है, पर ये 5 लक्षों को पूर्ण करता है क्या? ये शादी होगी, 2 बालक होंगे, मैं आए हूँ तो पढ़ेगा, पालना करेगा। हाँ, भगवान जी को प्रणाम करके सभी के दीपक जला करके बच्चे बंद कर रहे हैं। गुरु जी के पैरों के पास आ रहा था मैंने गुरु जी के पैर पकड़ लिए, उन्होंने सिर पे धरा हाथ, दोनों की होगी मुलाकात। और जब नेगेटिव पॉजिटिव 2 तार जुड़ते हैं तो फिर प्रकाश होते हैं। तो कुछ बहनें कह रही हैं, मैंने तो उसी दिन देख लिया था और मैं बावड़ा हो गया। खेत में जाता हूँ तो भी गायत्री मंत्र, बाजार में जा रहा हूँ तो भी गायत्री मंत्र, छोर में जा रहा हूँ तो भी गायत्री मंत्र, और मुझ पर भूत सवार हो गया। पहले कोई बात नहीं। तो कुछ बहनें कह रही हम तो आज 11 बहन लेकर आई हैं और वह भविष्यवाणी सुनने के लिए आई हैं, और आज आप सुनाओगे नहीं। मगर जी देखो महत्व कुछ है नहीं, गुरुदेव ने दिए, गुरुदेव की आपको बांट देते हैं। तो ये युग परिवर्तन का दौर है, दुनिया के कण कण में भारतीय संस्कृति का शोर है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 26 तक गायत्री मंत्र सूर्य की सारे विश्व से आई, और जो न लगेगा गायत्री सूर्य से उसकी बच जाएगी सहनाई। फिर कोई नहीं जगह भाई, क्योंकि ये है 21वीं सदी। इसमें पहले होगी कदाकदी, फिर होगी कटाई, फिर होगी छटाई, उसके बाद तो भगवान का प्यार बरसेगा। उस समय आदमी आदमी को तरसेगा। यूँ कहेंगे कहाँ गए हमारे भाई जो करते हमारी हमराई। ये हमने मोदी नगर के 100 गाँव में दोहराई, लोगों की बहुतों की समझ में आई। तो सबसे पहले जब मिस्र के बादशाह ने दुनिया के भविष्यता मिस्र में बुलाए 1927 में, ये कहा था तुम्हारी अब तक की भविष्यवाणियाँ सत्य सिद्ध होगी, आगे की दुनिया है उसके बारे में तो बता दो। तो सबसे पहले प्रोफेसर कीरो जर्मन का खड़ा हुआ, वो कहने लगा जब यहूदियों को अरब से खदेड़ा जाएगा, संख्या में थोड़े होंगे, दोनों तरफ से भोगित होगा, नए राष्ट्र की स्थापना होगी जिसका नाम होगा इजराइल। इराक, ईरान, तेहरान में यूदिया और इजराइल बनकर के तैयार। अब यदि इजराइल का अरब वाले एक सैनिक मारते हैं तो वो 100 सैनिक मार करके छोड़ते। और इजराइल और हमास युद्ध का नहीं हो रहा, हमास गाजा इजराइल ने माली बचा दिया बाजा। यूक्रेन रूस पूरी हो रही है भूसा घाट भूल। उत्तरी जोन उत्तरी कोरिया अमेरिका, चीन अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, चारों तरफ परमाणु तने हुए हैं। हम अच्छी जगह बैठे हुए हैं और गुरुदेव की शरण में हैं। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, आंखों देखी कानों सुने सुनाई। किसी ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन नहीं।
दूसरी बात अपनी कही थी और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को लेकर के कई भागों में बर्बाद हो जाएगा। हो गया, वो बैठ गया। फिर विद्वान ज्योतिषी बतुल्ला खां आरब से खड़े हुए, वो कहने लगे 2010 करीब का अंतिम चरण दी एंड, और जो 11 में बच जाएंगे वो भारतीय संस्कृति के फ्रेंड। लेकिन एक कमी आ रही है, पंडित जी ने जो हमें सिखाया हम तो उसी तरह आएंगे। कलयुग प्रथम चरण में, कलयुग प्रथम चरण में, कलयुग प्रथम चरण में। हमारे बापा दादा के दादा के दादा के दादा वे भी कलयुग प्रथम चरण सुनते आ रहे हैं। एक वर्ष गया, एक महीना गया, एक दिन गया, एक घंटा गया, एक मिनट गए, पंडित जी ने एक पल भी ना घटाए। यानी कि 2010 में कलयुग खत्म, सतयुग शुरू, आदि विश्व भारत गुरु, और 26 पर एक न्यायपालिका, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म, और सबके ऊपर हो जाएगा एक झंडा, लाल मसाले का झंडा, पूरे विचारों का जाएगा झंडा। ये चीजें होनी है जो 70 साल में नहीं हुआ। अब आप 26 तक देख रहे हैं मिसाई, जितना आप गुरुदेव की तरफ चलोगे उतना लाभकारी। वो बैठ गया। फिर विद्वान जो किसी बरात अफगानिस्तान से, उसने भी लोग उसका इकरार, और 2011 के बीच से पूरी 11/12 2011 का बीच दुनिया की सड़कों पर लग जाएगी खून की कीच माने गारा, शब्द बड़ा प्यारा, तो जात के लड़ेंगी ईसा और मूसा, और जब छुटेगा उनका भूसा, धरती का कोकोना उस गर्मी से छूटा नहीं बचेगा। अब 2011 से 25 से 30 देशों में कत्लेआम हो रहा, कहीं सिया सुन्नी, कहीं मूसा मूसा, कहीं ईसा मूसा, बाजरा खूब भूसा। अब भी आपके समझ आ रहे तो मेरा भी कोई दोष नहीं है, जब आपको समझने का होश नहीं है, संस्कृति का दोष नहीं है। चारों तरफ आ जाए, अब मेरी जान मार रहे, तुम तो कह रहे 11/12 को, ये तो 24 की लगी, कुछ भी नहीं है। दोस्तों भैया शुरू जाने भाव मिस्र का बादशाह हुसैन मुबारक जो 40 साल से रत्ती कब्जा बैठा था, क्रांति बची, खून गया खत्म। फिर आइए लीबिया में कर्नल गद्दाफी को 30 साल से रत्ती कब्जा बैठा था, 3 लड़के मारे गए। कर्नल गद्दाफी गंदे नाले की पुलिया के नीचे टोही विमान से शनि ग्रह खाता गया भूकंप। फिर आइए जापान में पहला आया भूकंप, 80 जगह आग, लोग कहाँ जाए भाग। फिर आई सुनामी लहर, लोग रहे 8,500 किलोमीटर पानी का बहाव, हवाई जहाज की चाल फेल, लोगों की बना दी रेल, 14 मीटर पानी, 80,000 की जहाज बना। फिर यह परमाणु विषाद, हवा में जहर, पानी में जहर, भोजन में जहर, क्या खाएं, क्या पिए, क्या छूटे। फिर लादेन का उसको घर बना रखा। अमेरिका ने कोई मानसर पाकिस्तानी थोड़ी कष्ट मारा, पत्थर बांध करके सब मिल गया, मजा आ गई। फिर इसका साथी था मुल्ला, उस पर भी अमेरिका ने कर दिया खुल्ला। अब 2 लड़ाई ईसा और मूसा होएगा। फिर रोमना रोला ईसाई खड़ा हो गया, वो कहने लगा मेरी सुन लो, तो दक्षिण पूर्व उत्तर से पश्चिम आकर के ईसाई देशों का चर्चा में वही करना आना। अब क्यों? अब 2026 का जाना, अंग्रेज जातियों का घोर विनाश, और जो बच पाएगा वो भारतीय संस्कृति का भाग। ये नई सभ्यता आएगी जिसका नाम होगा भारतीय संस्कृति मानव धर्म, लोगों का सारा मिल जाएगा भरम। लोग कह रहे नथिंग इंडिया, भारत कुछ भी नहीं है। लोग कहने लगे ऐसा क्यों होगा? चीन और अमेरिका की होगी लड़ाई, अमेरिका डेड हो जाएगी, चीन में सारी दुनिया टूट के पड़ेगी, तब भारत बढ़ेगा, सबकी जान बचाएगा, विश्व बंद कह रहे। तो कुल मिलाकर के भारत का उत्थान हो रहा है और दुनिया का पतन हो रहा है। फ्लोरेंस भविष्यता कह रही है, जो देश अंतरिक्ष में गई हैं, आप सीधे जमीन पर आ जाएंगे और भारत अंतरिक्ष में पहला देश होगा। पहुंच गया चांद, सूरज की चढ़ाई, और भारत से कोई नहीं करेगा लड़ाई, जो करेगा लड़ाई उसी की हो जाएगी घड़ाई। 280 देशों को तो अब भारत माता हथियार बेच रही है। फिर मदर संतुलन इंग्लैंड की भविष्यता खड़ी हुई, बहनों जब कितना हो रही है, वो कहने लगी 2011 भारत के द्वारा दुनिया का उज्जवल भविष्य, और लोगों के मन की मिट जाएगी हमीज, जो कर रहे हाय हाय हाय। क्योंकि 2011 से दुनिया के नेताओं की पलट लगेगी काया। 2011 में घोटाले खुले, जेल सिकंदरों में गए, अन्ना हजारे, जिसने गांधी क्रांति के बजारे, महासंग्राम शुरू, आदि बीच में भारत दुनिया का गुरु। फिर मदर संप्रदाय कहती है अब 2011 से 48 वर्ष तक सब कुछ चलेगा। ये सुनता चल रहा था, अब 100 पर शून्य, 1 शून्य के भीतर ऐसा योग बनेगा,
सनातन धर्म बढ़ेगा, संप्रदाय घटेगा, फिर 4800 वर्ष तक सतयुग चलेगा। जीन डिक्सन कह रही है मुझे एक देश ऐसा दिखाई दे रहा है, अब उस देश के लोग आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं और मुंह से बोल करके आग में कुछ डाल रहे हैं और इस बात का धुआं दुनिया के सब देशों को ढक चुका है। वो देश दुनिया का गुरु बनेगा और सारी दुनिया उसके मार्गदर्शन से चलेगी। बहनों भाइयों, को कौन सा देश है जो आग के चारों तरफ बैठते हैं? बोलिए भारत माता की जय। भविष्यवाणी बहुत है लेकिन समय शॉर्ट है, इसलिए हमने बंद कर दिया। अग्नि के प्रतीक के रूप में दीपक जल रहे हैं और जो सामग्री है उसके लिए अगरबत्ती धूपबत्ती जल रही है।
Amen.